हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आपका हाल चाल बढ़िया हो। और आज का टॉपिक है मनी, पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टी। इस वीडियो में बताऊंगा कि मनी आखिर जरूरत क्यों है और मनी कैसे कमा सकते हैं, यानी कि मनी कमाने के पीछे का कंसेप्ट क्या है। मैं मनी जरूरत क्यों है इसको बताने के लिए मैं बहुत सारा एग्जांपल ले सकता हूँ कि ये काम में आता है, ये काम आता है, फ्यूचर का है, ऐसे लाइफ स्टाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मनी इस प्रकार से, लेकिन मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि मनी का एक्चुअल में जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, उसको आप लिंक करना। और सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कहानी क्या है कि मेरी माँ बचपन में गुजर जाती है। तो मेरे पिता, माँ और पिता दोनों का रोल निभाते हैं। इस कारण पिता का रोल कम और माँ की रोल ज़्यादा निभाने लगते हैं। तो मुझे थोड़ा भी काम नहीं करना पड़ता है और मैं हमेशा बैठा रहता। मतलब कि मेरे को कभी दुख ही नहीं हुआ, और नहीं मुझे कोई ऐसा संकट आया कि जब मैं सामना कर पाऊँ। बस मुझे एक, क्या होता है ना, आलसी बना दिया गया, क्योंकि मेरे पिता रोल निभा रहे थे, माता का, पिता का, दोनों का। तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुझसे। कुछ एज हुआ, 20 साल का हुआ मैं, तो पिताजी भी गुजर गए। अब मेरे सामने एक ही चुनौती थी कि मैं जी पाऊँ, क्योंकि अ, मेरे पिता ने मुझे बताया नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या होगा, मेरा सपना क्या होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया था। बस मेरे सामने था कि मैं जी पाऊँ, जी लूँ। तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ छोड़ा था, ज़मीन, जायदाद, घर, धन, संपत्ति छोड़ा था। तो मैंने देखा कि भाई इतनी धन संपत्ति है और मैं, मेरे अंदर आलसीपन है ही है, क्योंकि ये मेरे पिताजी के द्वारा दिया हुआ वरदान है। तो मुझे कुछ काम नहीं करना है, बस इसी पैसे को बेच-बेच कर क्या करना है, खाना, अपना गुज़ारा कर लेना है। ऐसा कर रहा था मैं, और सिंपल सा ही रह रहा था। जैसे कि रोटी है तो सब्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, रोटी को पानी में डुबा कर खा लेते थे, पानी में चीनी डाल के खा लेते थे, नमक डाल के खा लेते थे। सब्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, रोटी पर तेल नमक डालकर खा लेते थे। चावल है लेकिन सब्जी नहीं है तो कोई नहीं, चावल में ही नमक तेल डालकर मिला कर खा लेते थे। यानी कि लाइफ बहुत सिंपल रखे हुए थे। ज़्यादा कपड़े नहीं था, गंजी बनियान बोलते हैं, एक से ही काम चला लेते थे। कहीं जाना हो तो बनियान पहनते थे, नहीं तो घर में ही बिना बनियान के रहते थे। और एक हाफ पैंट, क्या बोलते हैं, जांघिया बोलते, वो पहने रहते थे, ऊपर से गमछे लपटे रहते। यानी कि मेरा लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल था, क्योंकि मैं ये सोच रखा था कि मेरे पास इतने में ही गुजारा कर लेना है और मुझे इतना समय तक जीना है। तो मैं कैलकुलेशन कर रखा था, से मुझे इतने उम्र तक जीना है तो इस हिसाब से जीऊँगा, तभी मैं सस्टेन कर पाऊँगा, जी पाऊँगा उतने समय, और संसाधन खत्म नहीं होंगे। लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल था। लेकिन गाँव वालों को मेरा ये जो चाल-चलन है देखा नहीं गया, क्योंकि गाँव वालों के माइंड मेंटालिटी था, माइंडसेट था कि आपके पूर्वज ने जो धन संपत्ति छोड़ा था, आपको उसको दुगुना करना होता है, चौगुना करना होता है, बढ़ाना होता है। ये नहीं कि बेच-बेच कर खाते जाए, उसी पे अपना गुज़ारा नहीं करना होता था। ऐसे गाँव वालों का माइंडसेट था। तो गाँव वालों ने मुझे देखा, कहा कि यार ये तो मेरे माइंडसेट के खिलाफ जा रहा है। ऐसे होगा तो फिर हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएँगे, वो भी हम लोग की संपत्ति को बेच-बेच के खाने का सोचेंगे, उस संपत्ति को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे गुज़ारा चलेगा? तो एक दिन आए, मुझे प्यार से समझाए
और मेरे में काम करने की क्षमता थी पर इच्छा नहीं थी। तो मैंने वो टाल दिया, कहने मैं ऐसे ही जीऊँगा, मैं आपसे कुछ बोलने नहीं जा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे छोड़ रखा है तो मैं ऐसे ही जीऊँगा। फिर भी वो समझा कर फिर चले गए। फिर आए तो और ज़्यादा वायलेंस तरीके से समझाए, थूक कर चले गए। गाँव में बोलते हैं ना थूक कर, तो थूक कर चले गए। आते थे तो कैसा व्यक्ति है तुम, तुम्हारे माता पिता ने इतने मेहनत से, तुम्हारे पूर्वज ने इतने मेहनत से धन जमा किया, संयोजा, और तुम उसको खर्च कर रहे हो, बेच कर अपना जीवन यापन कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, से शर्म क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? तो ऐसे में बोला कि शर्म तो आता है पर अ, मुझे देखकर लौट जाता है। मुझे देखकर उसे शर्म आता है, इसलिए चला जाता है, मजाक है। फिर भी मैंने उन लोगों की बातों को अमल नहीं किया, जैसा जी रहा था वैसा जीते गया। फिर लोगों को रहा नहीं गया, उन्होंने मुझे मारा पीटा, बहुत घायल किया मार मार के, कहा कि चल निकल जा गांव से। तो फाइनली मैं गांव से निकल आया, और फिर निकलने से पहले जितना धन संपत्ति सबको बेच कर उसे पैसे में, मनी में कन्वर्ट करके अपने पास से ले आया, और अपने पास लाया, और किसी बड़े से कोई शहर में जाकर के एक मकान छोटे से खरीद कर वहीं पे रहने लगा, गुजारा करने लगा। सिंपल सा स्टाइल, सब्जी है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं, कपड़े मतलब कि गंजी है तो शर्ट नहीं, ऐसा कुछ सिंपल स्टाइल जी रहे थे। यहाँ पर भी कोई बोलने वाला नहीं था, तो जी रहे थे। पर शहर में क्या है ना कि कोई पूजा पाठ होता है, कोई दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा होता है, तो चंदे के लिए लोग आते हैं, वो भी आ गए। तो मैं कहा कि भाई इसका तो मैंने सोचा ही नहीं था कि चंदे के लिए भी देना पड़ेगा। कोई नहीं, तो थोड़ा 5-10 रुपए दिए। उन्होंने देते ही, जैसे ही 5-10 रुपए दिए, एक चमाट लगा दिया। कह रहा कि पागल समझ रखा है कि 5-10 रुपए क्यों, 5,000 दो, 10,000 दो, ऐसे दो। क्योंकि हमारे सोसाइटी वाला जो है ना, 10-10, 20-20, कोई-कोई 1-1 लाख दे रहा था, और मैं 5-10 रुपए दे रहा था। तो लोग चमाट भी लगाए, फिर कहा, बोले भी, तो फिर वो चले गए। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, हटाओ, ऐसा होता है। अब मैं बाहर से लिख दूंगा, गेट के बाहर के कोई इधर अंदर आना मना है, ऐसा कुछ। तो क्या होगा, फिर जीने लगे। किसी ने पार्टी में बुलाया, तो वहां पे गए, सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने थे, कोट ब्लेजर, जूते, चश्मे, हेयर स्टाइल, कंगन, बहुत सारा चीज पहने थे। मैं वही फटा पुराना पहन के चला गया, फटा पुराना पहन के चला गया। तो पहले तो एंट्री बहुत मुश्किल से हुई, एंट्री नहीं हो रही थी। फिर मैंने उनको इनवाइट कार्ड दिखाया कि देखो भाई, मेरे को इनवाइट किया गया है। फिर अंदर गया, तो अंदर गया तो पता नहीं क्या हो रहा था, लोग मुझसे दूर दूर रह रहे थे, क्योंकि मैं उन लोगों से यूनिक था, मेरा कपड़े लत्ते सब कुछ अलग था, बहुत सस्ता था। भिखारी, शायद भिखारी से थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन मुझे अलग लग रहा था। मैंने देखा यार, सारे लोग गहने सोने चांदी लादे, सर पे, गले में, हाथों में, कानों में लादे, और यहाँ तक कि कपड़े भी बढ़िया पहने हुए, और मेरा तो सिंपल था, थोड़ा अलग लग रहा था। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं नहीं भाई, लोग मुझसे दूर रह रहे थे, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने अंदर डाला था कि नहीं, मैं भी अब थोड़ा खर्चे करूंगा, थोड़ा कपड़े लत्ते पहनूंगा, यानी कि लोग को जैसा है ना स्टैंडर्ड, वैसा मैनेज करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो यहाँ भी गांव की तरह निकाल फेंकेंगे, फिर कहाँ जाओ फिरूंगा। क्योंकि हर जगह बेच बेच के जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा लिया, हाँ, खाना पीना का भी, कपड़े लत्ते का भी, थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड तो बढ़ा लिया, लेकिन मेरा पैसा बढ़ नहीं रहा था, वो कम होते जा रहा था। ऐसा लग रहा था मैं जितने टाइम तक शेड्यूल किया था पैसे को, वो ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगा।
फिर मेरे मन में आया कि चल भाई स्टैंडर्ड तो बना लिया लोगों के जैसा, ये खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे जी पाऊंगा। काम करना शुरू करता हूँ, थोड़ा अपने अंदर के आलसीपन को मारता हूँ भाई। तो थोड़ा काम करना शुरू कर दिया और थोड़े पैसे कमाने लगे। लेकिन लोगों का स्टैंडर्ड मैंने देखते गया, उसका स्टैंडर्ड दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। जैसे जूते 200 की जगह पे 500, फिर 500 पे 1000, 1000 पे 2000, 10,000, 20,000, ऐसे उसका स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा था दिन पर दिन, दिन पर दिन नहीं, बरसों बरसों। ठीक है, तो मैं सोच में पड़ गया यार, मुझसे नहीं होगा। बहुत मुश्किल से सोचा थोड़ा काम करूंगा, थोड़ा काम तो कर रहा हूँ, पैसे थोड़े आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों का स्टैंडर्ड इतना बढ़ रहा है कि मैं अपना स्टैंडर्ड बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। मैं कितना बढ़ाऊं? तो फिर अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं भी उन लोगों के जैसा ही दिन रात खटने लगा, खटते गया, काम करते गया। सोचने लगा कि पैसा जितना है, फिर लोगों के स्टैंडर्ड मैनेज करते रहो। तो ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, खत्म हो गई। आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि मनी एक्चुअल जरूरत क्यों है। मनी एक्चुअल में जरूरत है, लोगों की स्टैंडर्ड कॉपी करते हो। आप जिस भी सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी का एक अपना स्टैंडर्ड होता है। आप देखते हो उस सोसाइटी में लोग खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होता है अपने सोसाइटी का। ठीक है, तो आपको उस सोसाइटी के लेवल के अकॉर्डिंग चलना है, सोसाइटी का स्टैंडर्ड फॉलो करके चलना है, तभी आप उस सोसाइटी में रह पाएंगे। नहीं तो सोसाइटी वाले आपको निकाल फेंकेंगे, फिर आप वहां पे नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो लोगों को एक्चुअल में लोग अपने स्टैंडर्ड के अनुसार सोसाइटी में रहते हैं। अब कोई है गरीब, पैसे कमा रहा है 2-3 हजार 5 हजार, और चल जाएगा महंगे वाले सोसाइटी में रहेगा, तो फिर यापन नहीं कर पाएगा। वहाँ पे सब्जी भी महंगे होंगे, सब्जी बेचने वाले भी महंगे होंगे, सब कुछ महंगा होगा वहाँ पे। तो लोगों के स्टैंडर्ड, अपनी सोसाइटी का स्टैंडर्ड फॉलो करना है, इस दुनिया का ट्रेंड फॉलो करना है। इस दुनिया का भी अपना स्टैंडर्ड है। पहले तक कि स्टैंडर्ड गांव तक ही सीमित रहता था या सोसाइटी तक ही सीमित रहता था, लेकिन अब क्या है कि डिजिटल हो गया है। अब लोगों का स्टैंडर्ड ना डिजिटल तरह दिखता है। ठीक है, डिजिटल पूरा दुनिया देखता है, तो पूरा दुनिया के स्टैंडर्ड आपको कॉपी करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। तो लोगों के स्टैंडर्ड, सोसाइटी के स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए पैसे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आप सोचोगे कि थोड़े से पैसे कमा लूंगा, तो नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना, तो आपको भी पैसे उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसी हिसाब से कमाना पड़ेगा। नहीं तो आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाएंगे और फिर आप सोसाइटी में रहने के योग्य नहीं रह पाएंगे। फाइनली आपको सोसाइटी छोड़ना पड़ेगा, कोई और अपने स्टैंडर्ड के सोसाइटी को फॉलो करना पड़ेगा, फिर वो भी बढ़ने लगेगा। ऐसा होता है, इसीलिए लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मुकेश अंबानी जो है, इतने बड़े हैं लोग हैं, एलन मस्क, ये जो भी है, ये सभी पैसे दिन रात कमा रहे हैं और कमाना चाहते हैं। क्यों कमाना चाह रहे हैं? क्योंकि इनकी मजबूरी है। मुकेश अंबानी जिस सोसाइटी में रहते हैं, उनका जो माहौल है, उनका भी एक स्टैंडर्ड होगा। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए उन्हें पैसे दिन रात जरूरत पड़ते हैं, इसलिए उन्हें पैसे कमाना पड़ता है। एलन मस्क भी है जो अमीरों के स्टैंडर्ड में रहते हैं, बड़े बड़े मिलियन बिलियन बोलते हैं ना, उनके बीच रहते हैं। तो उन सबके स्टैंडर्ड को कॉपी करना होता है, फॉलो करना होता है, इसलिए पैसे दिन रात कमाने होते हैं। नहीं तो वो रुक जाएंगे, रुक जाएंगे तो फिर वो जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहां से उनको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन वो आ नहीं पा रहे। वो जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ के लोग दिन रात बढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, पैसे बढ़ा रहे हैं, तो उनको भी बढ़ाना मजबूरी बन जाता है। ठीक है, अब मैं कोई दूसरा सा वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे पैसे नहीं कमाने हैं, कहाँ पे आपको रुक जाना है। ठीक है, कहाँ पे रुक जाना है वो मैं आपको बताऊंगा।